students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from Even Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप बहुत बढ़िया से होंगे और जो वीडियोस आ रही है वो आप उसको देख रहे हैं और आपको सब कुछ समझ में आ भी रहा होगा. बट अगर कोई डाउट रह जाता हो तो कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लिया करो. जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको रिप्लाई करूंगा सबका और जो प्रॉब्लम्स होगी आपको उसको मैं सॉल्व करूंगा. ठीक है, तो टेंशन न लें, अच्छे से पढ़ाई करें. टर्म 2 में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, इस हिसाब से हमें करना है. ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे लॉजिस्टिक एंड इंश्योरेंस चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने लॉजिस्टिक के बारे में देखा था, उसकी मीनिंग देखी थी और क्या क्या उसकी एक्टिविटीज होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली थी. तो जो लोग पहली बार आए हो और लॉजिस्टिक के बारे में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वहां से देख सकते हैं. और मैं साथ ही ये भी बताना चाहूंगा कि आपको इस चैनल पे कॉमर्शियल स्टडीज क्लास 10 का और इकोनॉमिक्स क्लास 10 का पूरा पढ़ाया जा रहा है. बाकी क्लास 11 की भी पढ़ाई जाती है, बट मैं इस अभी जो है 10 की बात करूंगा. तो आपको इस चैनल पे दिया जा रहा है. जो स्टार्टिंग से पढ़ना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक, जिसका नाम है वेयर हाउसिंग. ठीक है, तो बच्चों लॉजिस्टिक का मतलब हम लोगों ने देख लिया था. ठीक है, तो वेयर हाउसिंग जो होता है वो भी क्या होता है, एक तरह से लॉजिस्टिक का ही क्या होता है, पार्ट होता है. तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउसिंग की, तो वो भी लॉजिस्टिक का ही पार्ट होता है. ठीक है, तो ये फैसिलिटी लॉजिस्टिक के अंदर ही आती है. ठीक है, तो एक फैसिलिटी थी ट्रांसपोर्टेशन, जो कि अगर सिलेबस में नहीं है तो उसको मैंने आउट कर दिया है. ठीक है, तो अब जो वेयर हाउसिंग है उसको देख लेते हैं. तो बच्चों वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है? वेयर हाउसिंग का मतलब क्या होता है, सोचिए. एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, फिर अच्छे समझ में आएगा, उसके सारी चीजें समझा दूंगा. ठीक है, देखो ये आपकी एक शॉप है. क्या है ये? आपकी एक शॉप है या किसी की भी शॉप है. ठीक है, उसमें हम लोग क्या रखते हैं, स्टॉक रखते हैं. स्टॉक समझते हो, सामान. तो अब ये हमारा स्टॉक है. ठीक है, जब कभी भी आपके शॉप में, ठीक है, क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है. क्या हो जाता है? एक्स्ट्रा स्टॉक हो जाता है. मतलब जितना सामान है उससे ज्यादा सामान हो जाता है. तो ऐसे टाइम पे जो एक्स्ट्रा स्टॉक्स है, ठीक है, स्टॉक समझते हो ना, जो सामान दुकान में बेचने के लिए जो सामान होता है, ठीक है, अब वो ज्यादा हो जाता है. जैसे वॉशिंग मशीन आप बेचते हो, फ्रिज बेचते हो, तो आपके पास एक्स्ट्रा हो गया है, तो आपके पास शॉप में जगह नहीं है, तो उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? वहां उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? उसको हम लोग रखते हैं वेयर हाउस में. कहाँ पे रखते हैं? वेयर हाउस में रखते हैं, ताकि जहां पर सामान हमारा सेफ रहे, चोरी नहीं होने पाए, खराब नहीं होने पाए, किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना होने पाए. तो इस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बोलते हैं. समझ में आया? एकदम सिंपल वर्ड्स में मैंने बताया. ठीक है, अब देखो बुक के हिसाब से अच्छे समझो. देखो होता क्या है कि जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बहुत से ऐसी एक्टिविटी होती है, ये है, बहुत से ऐसे सामान बनाए जाते हैं जो कि सीजनल होते हैं. क्या होते हैं? सीजनल होते हैं, हमें टाइम टू टाइम नहीं मिलते. जैसे मान लो अब राइस ही ले लो. राइस मतलब चावल हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, पोटैटो हो गया. अब पोटैटो क्या बोलता है? पोटैटो देखो हमें कब मिलता है? विंटर में मिलता है. बट साल भर हम लोग खाते हैं कि नहीं खाते? तो कहाँ से खाते हैं, कहाँ से मिलता है वो में? तो वो हमारा स्टोर कहाँ होता है? वेयर हाउस में होता है. ताकि अभी तो सीजनल है, टाइम टू टाइम सीजन में आते हैं, ठीक है, पूरे साल तो हमें मिलेंगे नहीं, तो उसको हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं. और जिस जगह पे स्टोर रख करके रखते हैं वो क्या होता है? वेयर हाउस होता है. वो क्या होता है? वो वेयर हाउस होता है. और इस फैसिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सर्विस को हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग सर्विसेज बोलते हैं. समझ में आई बात कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं वेयर हाउसिंग. ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा. चलो बुक से देखते हैं क्या लिखा है डेफिनेशन, फिर अच्छे समझ में आएगा. ठीक है, तो वेयर हाउसिंग की मीनिंग होती है वेयर हाउसेस प्रोवाइड सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम फायर, रेन एटसेट्रा. तो बोल सॉरी, तो बोल रहे वेयर हाउसेस क्या करता है? प्रोवाइड करता है सुटेबल स्टोरेज. ठीक है, सुटेबल स्टोरेज फैसिलिटीज, एक स्टोर करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है टू प्रोटेक्ट द गुड्स फ्रॉम फायर, रेन एटसेट्रा. तो गुड्स को, जो गुड्स होता है ना, सामान जो होते हैं, उनको क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है. किससे? फायर से, रेन से, एटसेट्रा. एटसेट्रा मानो चोरी वगैरह हो गए. तो बहुत सी ऐसी जितनी भी चीजें हैं जिससे गुड्स हमारे चोरी ना होने पाए, सामान खराब ना होने पाए, इन सारी फैसिलिटी को कौन प्रोवाइड करता है? वेयर हाउस प्रोवाइड करता है. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे क्या है? मैनी प्रोडक्ट्स सच एज व्हीट, sugar,
राइस, पोटैटो एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो बोल रहे हैं कि ऐसे बहुत से प्रोडक्ट होते हैं, जैसे वीट हो गया, गेहूं हो गया, शुगर, चीनी, ठीक है, राइस, पोटैटो एक्सेट्रा आर प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर सीजन। तो ये कब होते हैं? पर्टिकुलर सीजन में बनते हैं, ठीक है, मतलब पूरे साल भर नहीं बनते रहते हैं, पूरे साल भर इनका जो है, ठीक है, सीजन नहीं होता है कि आलू भी जो है हर पूरे साल प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है। चीनी जो है पूरे साल प्रोड्यूस हो रही, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका एक टाइम होता है, जैसे पोटैटो ले लो, पोटैटो कब होता है? विंटर सीजन में होता है, ठीक है। अब समर के सीजन में तो होता नहीं, बट हमको समर में भी मिलता है, विंटर में भी मिलता है, चाहे वो रेनी सीजन हो, पोटैटो हमें खाने को हमेशा मिलता है। तो वो कैसे मिलता है? वो कैसे मिलता है? वो हम लोग को मिलता है वेयर हाउसिंग फैसिलिटी की वजह से, क्योंकि उसको स्टोर करके रख लिया जाता है जब लोगों की डिमांड होती है, या फिर पूरे साल तो डिमांड रहती ही है। आलू हो गए, चीनी हो गई, सब तो हमारी नेसेसिटी की चीजें हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो इसके साल भर रहते हैं। तो कहां से मिलता है हमें? वेयर हाउस के जरिए से मिलता है। बट दे आर नीडेड थ्रू आउट द ईयर। तो वही बोल रहे हैं, ये सब सारी चीजें क्या होती है? सीजनल होती हैं, बट इसकी नीड हमें कब होती है? थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल इसकी हमें नीड होती है। तो जो दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय वेयर हाउसिंग, तो बोल रहे हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? आई थिंक समझ में आ गई होगी कि वेयर हाउस क्या होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड में, जब सामान दुकान में, शॉप में हमारे ज्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा स्टॉक्स हो जाता है, तो उसको जहां पे रखते हैं वो क्या होता है? वेयर हाउसिंग होता है। या फिर कुछ सामान वगैरह हमारे ऐसे होते हैं, सीजनल होते हैं, बहुत सी चीजें होती है जिसकी डिमांड अभी नहीं है, फ्यूचर में होती है। तो इन सब वजह से कुछ गुड्स होते हैं उनको हमें संभाल के रखना होता है कि वो खराब नहीं होने पाए। और जहां पर रखते हैं, जिस जगह पर रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउस बोलते हैं। और जो फैसिलिटी मिलती है है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेयर हाउसिंग बोलते हैं। आई थिंक यहाँ तो समझ में आया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि वेयर हाउसिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउसिंग क्या होती है, ठीक है। तो ऐसा क्या है बिजनेस में, ऐसा क्या है कि किसी भी बिजनेस में वेयर हाउस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। इसके बिना कोई भी बिजनेस इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है। तो उसको चलिए अब अच्छे से समझते हैं और देखते हैं। तो पहली इंपॉर्टेंस है बच्चों, सीजनल प्रोडक्शन। क्या है? सीजनल प्रोडक्शन। तो होता क्या है कि जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सीजनल प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जैसे मैंने बोला था ना, राइस हो गया, शुगर हो गया, वीट हो गया, पोटैटो एग्जांपल ले लो, ठीक है, पोटैटो हो गया। तो अब जो पोटैटो होता है ये प्रोड्यूस कब होता है? विंटर में होता है। कब होता है? ये विंटर में मिलता है। लेकिन इसको खाते कब है हम लोग? साल भर खाते हैं, पूरे ईयर मिलता है, पूरे ईयर क्या करते हैं? खाते रहते हैं, सबको पता है। लेकिन अब ये बताओ, ये खाली विंटर में आता है लेकिन हम लोग पूरे ईयर खाते हैं, पूरे ईयर हमें खाने को मिलता है पोटैटो। कैसे मिलता है? विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस, विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउस। तो जब भी ये प्रोड्यूस होता है, जब किसी भी सीजन में प्रोड्यूस होता है, तो करते क्या है, जो खरीदने वाले होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, उसको क्या करते हैं? उसको संभाल के वेयर हाउस में रख देते हैं। कहां पे रख देते हैं? वेयर हाउस में रख देते हैं। और जब इसकी नीड होती है, पूरे साल इसकी सप्लाई क्या होती है? मिलती रहती है, और लोग उसको खरीद खरीद के खाते रहते हैं, ठीक है। तो सीजनल प्रोडक्शन समझ में आ गया। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है पूरे साल हमें प्रोवाइड करता है, संभाल के रखता है वेयर हाउस में, किसी तरह से खराब नहीं होने पाता है, और हम लोगों को, पब्लिक को मिलता रहता है, ठीक है। सेकेंड क्या है? सीजनल डिमांड। सेकेंड क्या है भाई? सीजनल डिमांड। अब डिमांड समझते हो? तो इसमें क्या होता है? प्रोडक्शन का जस्ट अपोजिट होता है, मतलब ऐसी चीज जिसकी डिमांड हमें साल भर नहीं रहती है। अब पोटैटो में क्या था? इसकी डिमांड में साल भर थी। राइस में क्या था? शुगर में क्या था? पूरे साल थी। बट इसमें क्या है? सीजनल डिमांड है, मतलब ये बनते साल भर है, पूरे साल बनते रहते हैं, बस बट इसकी डिमांड क्या होती है? सीजनल होती है। जैसे एसी ले लो, ठीक है, जैसे आप रूम हीटर ले लो, ठीक है। अब कैसे भाई? रूम हीटर क्या, अब ठंडी चल रही है, सबके घर में रूम हीटर लगा होगा कि नहीं होगा? तो ये क्या है? सीजनल डिमांड है। ये बताओ, जून के महीने में तुमको मैं रूम हीटर दे दूं, कहूं लगा के बैठो, बैठोगे लगा के? जल जाओगे, ठीक है। तो सीजनल डिमांड का मतलब होता है जिसकी डिमांड हमें क्या होती है? कभी कभी एसी ठंडी में चलाते हो, नहीं चलाते हो, बट गर्मी में चलाते हो,
चलाते हो। तो इसकी डिमांड एसी कब है? गर्मी में। इसकी डिमांड कब है? रूम हीटर की विंटर में। तो डिमांड ऐसी चीज जिसकी डिमांड हमें क्या होती है? सीजनल होती है। बट एसी हो गया या रूम हीटर हो गया या फिर ऐसी कोई भी चीज हो गई, ये प्रोड्यूस क्या होती है? ये प्रोड्यूस पूरे साल भर होती है, पूरे ईयर होती है। तो ऐसे में अब रूम हीटर कोई नहीं खरीद रहा है गर्मी के टाइम में, एसी अभी कोई नहीं खरीद रहा है ठंडी के टाइम में, तो इसको स्टोर करने के टाइम इसको कहां पे रखते हैं? इसको हम लोग कहां पे रखते हैं? इसको हम लोग रखते हैं वेयर हाउस में। तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है वेयर हाउस, इसलिए इसकी सेकेंड इंपॉर्टेंस हो गई। थर्ड क्या है? प्रोडक्शन इन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड। मतलब अब प्रोडक्शन एंटीसिपेशन ऑफ डिमांड का मतलब है कि फ्यूचर में कोई भी डिमांड क्या हो रही है? होने वाली है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले से ही सामान को बना के रखते हैं। पहले से क्या करते हैं? किसी प्रोडक्ट को बना के रखते हैं। अगर हमें पता है कि कोरोना इन फ्यूचर आने वाला है और मास्क की जरूरत होने वाली है, मास्क की नीड पड़ने वाली है, तो जब कोरोना के आने के बाद आप मास्क थोड़ी बनाओगे, आपने लगा रखा है ना कि फ्यूचर में आने वाला 2 महीने बाद, WHO ने बता दिया है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं हम लोग? मास्क का प्रोडक्शन पहले से कर लेते हैं, उसको जो है वेयर हाउस में संभाल के रख देते हैं, और जब नीड होती है, जब इसकी डिमांड बढ़ती है, तो उसी तरह मार्केट में क्या कर देते हैं? सप्लाई कर देते हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल समझते हो? जो कच्चा माल होता है। तो जैसे मान लो कभी फर्नीचर बनाते हो, कोई है वो फर्नीचर काम करता है, फर्नीचर बनाता है, तो वो क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को, मतलब जो लकड़ियां होती हैं, जो वुड्स होता है, उसको इकट्ठा एक बल्क में खरीद के रख देते हैं। और जहां पर रखा जाता है वो क्या होता है? वेयर हाउस होता है, जहां पर उसमें कीड़े नहीं लगने पाए, संभाल के रखना, चोरी नहीं होने पाए, ये सारा काम कौन करता है? वेयर हाउस करता है, रॉ मटेरियल को संभाल कर रखता है। ठीक है। ये थोड़ी होगा कि किसी ने ऑर्डर दिया, अब आप गए हो भाई फर्नीचर बनाना है, तो आप 2 दिन पहले जा रहे हो, लकड़ियां खरीद के ला रहे हो, उससे जो है फिर बना रहे हो, ऐसा तो करोगे नहीं। तो पहले से आदमी, कोई भी बिजनेसमैन होता है, वो क्या करता है? रॉ मटेरियल को स्टोर करके रखता है, और स्टोर कहां पे करके रखता है? वेयर हाउस में करके रखता है। ठीक है। फिर क्या है? इक्वलाइजेशन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बोल रहा है कि डिमांड और सप्लाई को क्या करता है? इक्वल करके रखता है। ठीक है। ये आपका डिमांड है, ये डिमांड है, सप्लाई, दोनों को क्या करके रखता है? बराबर रख करके रखता है। कैसे रखता है? अब देखो, कोई भी सामान है, ठीक है, कोई भी सामान है, और उसकी मार्केट में भी डिमांड क्या है? बहुत कम है। मार्केट में डिमांड क्या है अभी उसकी? बहुत कम है। तो जब डिमांड कम है तो प्रॉफिट भी जाहिर सी बात है कम हो, तो वो क्या करता है? सप्लाई भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। ठीक है। जो बिजनेसमैन होते हैं, डिमांड जब कम होती है, सप्लाई भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। और वेयर हाउस में क्या करते हैं? संभाल के सामान को रख लेते हैं। अब जब देखते हैं कि डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। डिमांड क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं ये लोग? सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई को इक्वल रखते हैं, बराबर रखते हैं। जब नीड नहीं होती है तो वेयर हाउस में उसको स्टोर करके रख लेते हैं, और जब लगता है कि नीड है तो मार्केट में सप्लाई को बढ़ा देते हैं। तो डिमांड और सप्लाई को इक्वल करने का भी काम करता है हमारा वेयर हाउस। ठीक है। 6 क्या है? स्कैटर्ड डिमांड। स्कैटर्ड का मतलब होता है अलग अलग, मतलब अलग अलग स्टेट हो गए, शहर हो गए, या फिर कंट्री हो गई, तो डिमांड अलग अलग जगह पर होती है। मान लो ये मेरा शहर है प्रयागराज, ठीक है, इलाहाबाद, तो सॉरी, तो मान लो यहां पर अभी क्या हो रहा है कि डिमांड है किस चीज की? मान लो यहां पर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो बनाता हूं, बट दूसरे सिटी में नहीं मिलता है, तो वो कहां से मिलेगा? तो हम लोग क्या करते हैं? वेयर हाउस में संभाल के रख लेते हैं। अब जब नीड होती है किसी अदर सिटी में, किसी अदर स्टेट में, किसी अदर कंट्री में, तो वहां पर सप्लाई कर दी जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं स्कैटर्ड डिमांड। तो इसमें भी वेयर हाउस जो होता है हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लास्ट है स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। स्टेबिलिटी इन प्राइसेस का मतलब क्या है? कि जो प्राइस होता है उसको स्टेबल रखता है, मतलब किसी भी प्राइस को फ्लक्चुएट नहीं होने देता है कि प्राइस बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया, इसको क्या रखता है? नहीं बहुत ज्यादा कम हो गया, इसको स्टेबल बना के रखता है। कौन? किसकी हेल्प से? वेयर हाउस की हेल्प से। जस्ट सपोज मान लो ये मार्कर देख रहे हो, अभी कोई मुझसे आके बोले कि सर अब ये मार्कर जो है आने वाले 1 महीने तक नहीं मिलेगा, और इसकी इंक जो है वो आपको मतलब अब ये भी नहीं मिलेगी 1 महीने तक। तो ऐसे में जिस शॉपकीपर के पास इंक है वो क्या करेगा? 30 रुपए की इंक मिलती है, 30 से क्या कर देगा? 300 कर देगा, 100 कर देगा, 200 कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि सप्लाई तो है ही नहीं और डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे केसेस में क्या करता है?
कोई भी प्रोडक्ट होता है उसको स्टोर करके रखता है, कभी भी अगर डिमांड ज्यादा बढ़ रही है तो उसकी सप्लाई भी हो सके। वेयर हाउस में सामान रहेगा तभी तो आप सप्लाई दे सकोगे। आपके पास पहले से ही स्टोरेज नहीं है, आपने सामान को स्टॉक करके नहीं रखा है स्टॉक में, तो आप मार्केट में सप्लाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और जब सप्लाई नहीं होगी और डिमांड किसी भी चीज की होगी तो प्राइस क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए सामान को वेयर हाउस में रखते हैं, जब नीड होती है तो मार्केट में क्या कर देते हैं? सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो प्राइस को स्टेबल बनाने में हेल्प करता है कौन? वेयर हाउस। प्राइस ऊपर या ज्यादा नहीं होने पाता है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ये हमारे 7 पॉइंट थे। बुक में आपके 9 दे रखा है, बट 7 इज इनफ। लॉन्ग में यार सिर्फ 5 पॉइंट लिख के आना, शॉर्ट्स में आता है अगर तो 2 पॉइंट लिख के आना। ठीक है, तो ये हमारी इंपॉर्टेंस थी वेयर हाउसिंग की। आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे इसके आगे का पार्ट क्या है। ठीक है, और समझेंगे और अच्छे से। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि उनकी भी अच्छे से स्टडी हो सके। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।